नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल चौहान क्लासेज में मैं आपका जोरदार स्वागत करता हूं। तो प्यारे दोस्तों, आइए आज हम जानेंगे अधिगम का चौथा सिद्धांत। तो इस पर क्या करेंगे, विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों, अधिगम का आज हम क्या कर रहे हैं, चौथा सिद्धांत है वो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आशा करता हूं कि हमारा चैनल है वो आपको पसंद आया होगा। तो इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाना न भूलें। तो आइए दोस्तों, आज हम करेंगे अधिगम का चौथा सिद्धांत। तो चौथा सिद्धांत क्या है, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। क्या है, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। अमेरिकी विद्वान अर्थात अमेरिकी मनोवैज्ञानिक क्लार्क एल हल ने, तो क्या है, हल का कौन सा सिद्धांत है, पुनर्बलन का सिद्धांत अमेरिकी विद्वान क्लार्क एल हल ने 1915 ईस्वी में, कौन से में, 1915 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में क्या किया, वर्णित किया। तो क्या है, चौथा सिद्धांत कौन सा है, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। किसका, इसका प्रतिपादन किसने किया था, अमेरिकी विद्वान क्लार्क एल हल ने 1915 ईस्वी में अपनी पुस्तक कौन सी है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर में इस सिद्धांत को क्या किया, प्रतिपादित किया। तो इस सिद्धांत है उसमें क्या, किस पर बल दिया गया है, आवश्यकता पर क्या दिया गया है, बल है वो दिया गया। आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है। आवश्यकता की क्या है, पूर्ति है, वो किस प्रकार क्या कर रही है, सीखने की प्रक्रिया का क्या बन गई, एक आधारभूत ढांचा है वो बन गई। तो अब क्या है, हल ने अपना प्रयोग है वो किस पर किया है, भूखी बिल्ली पर किया है। किस पर किया है, भूखी बिल्ली पर किया। इससे पहले भी भूखी बिल्ली पर क्या किया गया, प्रयोग किया गया। किसके द्वारा, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा, थार्नडाइक का क्या है, संबंधवाद का सिद्धांत। थार्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया, भूखी बिल्ली पर किया। उस भूखी बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजरे में बंद कर दिया। बाहर क्या दिखाया, मछली का टुकड़ा उद्दीपक के रूप में दिखाया। लेकिन थार्नडाइक और हल की व्याख्या में क्या है, अंतर है। तो हल ने अपनी व्याख्या में क्या कहा, हल ने अपनी व्याख्या में कहा कि भोजन प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, बिल्ली को क्या कर दिया, पिंजरा खोलना सिखा दिया। भी हल है वो हल अपने सिद्धांत में क्या कह रहे हैं, हल ने अपनी व्याख्या में कहा भी बिल्ली को किसकी आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी। तो भोजन की आवश्यकता ने बिल्ली को क्या करना सिखा दिया, पिंजरा खोलना सिखा दिया। एक नए काम की क्या किए, खोज किए। तो प्यारे दोस्तों, जितने भी क्या है मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने जो प्रयोग किया है वो किस पर किया है, भूखे जीव जंतुओं पर किया है। यदि हम क्या कर दें, तृप्त कोई भी क्या है बिल्ली है, उसको क्या कर दें, पिंजरे में बंद कर दें, तो वो क्या नहीं करेगी, उछल कूद नहीं करेगी, वो खाने की तरफ आकर्षित नहीं होगी, तो हमारा प्रयोग क्या नहीं होगा, ज्यादा मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा। तो इसलिए मतलब थार्नडाइक ने भी भूखी बिल्ली पर प्रयोग किया, पावलोव ने भी किस पर किया, भूखे कुत्ते पर क्या किया, प्रयोग किया। स्किनर ने भी किस पे किया, भूखे चूहे पर प्रयोग किया। उसी तरीके से हल ने भी अपना प्रयोग किस पर किया है, भूखी बिल्ली पर कहा है। और इसने व्याख्या में क्या कहा, भी बिल्ली ने क्या कर लिया, पिंजरा खोलना सीख लिया। किसके लिए, क्योंकि उसको किसकी आवश्यकता थी, भोजन की आवश्यकता थी। तो ये क्या है, आवश्यकता की पूर्ति किस प्रकार सीखने की प्रक्रिया का आधार है। तो आवश्यकता की पूर्ति है वो इस प्रकार क्या है, सीखने का आधार है। भी आवश्यकता की पूर्ति क्या है, आवश्यकता की मतलब भूखी बिल्ली है, उसको किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। भोजन की आवश्यकता ने बिल्ली को क्या करना सिखा दिया, पिंजरा खोलना सिखा दिया। उसके बाद में क्या है, पुनर्बलन सिद्धांत के क्या है, उपनाम। पहला क्या है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। क्या है, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत। व्यवस्थित का तात्पर्य क्या हो जाएगा, व्यवस्था के अनुरूप, या इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी। क्या बोल सकते हैं, सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी। तो सिस्टेमेटिक का अर्थ क्या होगा, जैसे हम लिखते हैं सीरियल नंबर, जैसे 1 2 3 4 5, ये क्या है, सीरियल नंबर है। यहां पर लिख दिया हमने 1 7 3 5 9। तो अब इसके अंदर मतलब व्यवस्था के अनुरूप कौन सा सीरियल नंबर है, ये तो क्या है, व्यवस्था के अनुरूप, और ये व्यवस्था के अनुरूप नहीं। उसी तरह इसको क्या बोलते हैं, व्यवस्थित व्यवहार का सिद्धांत या सिस्टेमेटिक बिहेवियर थ्योरी, या इसको क्या बोल सकते हैं, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत। क्रमबद्ध का अर्थ क्या हो गया, मतलब लगातार क्रम के रूप में, या इसको क्या बोल सकते हैं, सतत। सतत मतलब
लगातार। उसके बाद में इसका प्रबलन का सिद्धांत, पुनर्बलन मतलब ज्यादा क्या देना, बल देना, शक्ति देना। उसके बाद में विधिक सिद्धांत मतलब विधि के अनुरूप आवश्यकता अवलोकन का सिद्धांत, क्योंकि बिल्ली को किसकी आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है। इस कहानी सिद्धांत का नाम क्या रख दिया गया, आवश्यकता अवलोकन का क्या है, सिद्धांत है। उसके बाद में सबलीकरण का सिद्धांत। अब सबलीकरण का सिद्धांत इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि बिल्ली ने भोजन की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पिंजरे के अंदर मतलब अपनी क्रिया पर क्या दिया, ज्यादा बल दिया। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, सबलीकरण का सिद्धांत है वो कहा जाता है। परिष्कृत का सिद्धांत, परिष्कृत का अर्थ होता है शुद्ध। तो इस तरीके से बिल्ली है वो क्या कर रही है, एक मतलब शुद्ध तरीके से पैमाना मतलब तैयार कर रही है, और उस पैमाने के द्वारा वो क्या हो जाता है, संयोग से वो पिंजरा वो खुल जाता है। उसके बाद में अंतर्नोद न्यूनतम सिद्धांत, यथार्थ अधिगम का सिद्धांत, यथार्थ मतलब सच्चाई का सिद्धांत है ये। सतत अधिगम का सिद्धांत, लगातार चालक न्यूनता का सिद्धांत, चालक ड्राइव, बिल्ली क्या कर रही है, उछल कूद कर रही है, इसको हिंदी में क्या कहेंगे, चालकता का सिद्धांत बोलेंगे, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसकी देन है, किसका माना जाता है, थार्नडाइक का संबंधवाद का सिद्धांत है। उसको भी हम क्या कह सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया कह सकते हैं। पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है, उसको भी क्या कह सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया कह सकते हैं। उसी तरीके से जिस प्रयोग के अंदर जिस प्राणी के सामने उद्दीपन दिखाया जाता है, उन सभी सिद्धांतों को क्या कह सकते हैं, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कह सकते हैं। तो भूखी बिल्ली है, बिल्ली को क्या किया गया, एक पिंजरे में बंद किया गया। ये क्या है, भूखी बिल्ली। भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद किया गया और बाहर क्या दिखाया गया, उद्दीपन के रूप में भोजन दिखाया गया। तो ये बिल्ली को ये भोजन क्या कर रहा है, दिख रहा है। तो दिख रहा है तो सबसे पहले क्या होगा, उद्दीपन अनुक्रिया। उद्दीपन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस, अनुक्रिया को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर। इस कारण इसको क्या कहा जाता है, एस आर थ्योरी, स्टिमुलल रिस्पॉन्स। क्या कहते हैं, स्टिमुलल रिस्पॉन्स। तो इसके अंदर भूखी बिल्ली के सामने क्या है, उद्दीपन दिखाई दे रहा है, क्या, भोजन। इस कारण इसका नाम क्या रख दिया गया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। तो प्यारे दोस्तों, कल हमने किया था स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत। उसके अंदर क्या है, भूखे चूहे पर प्रयोग किया गया। उसके अंदर चूहे को आटे की गोलियां दिखाई नहीं गई, इस कारण उसको क्या, इसका विपरीत हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरएस थ्योरी, रिस्पॉन्स स्टिमुलस। भी पहले चूहा अनुक्रिया करेगा, फिर उसके क्या मिलेगा, उद्दीपन मिलेगा। तो इस कारण इसको क्या कह दिया गया, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत कह दिया गया। अब है स्किनर। कल हमने किया था स्किनर का क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, आज हमने किया हल का पुनर्बलन का सिद्धांत। इन दोनों सिद्धांतों में क्या क्या अंतर है। अब स्किनर क्या कह रहे हैं, पुनर्बलन चाहे क्या हो, सकारात्मक हो। पुनर्बलन चाहे क्या हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, क्रिया के तुरंत बाद देना चाहिए। पुनर्बलन चाहे क्या हो, सकारात्मक हो या नकारात्मक हो, मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, क्रिया के तुरंत बाद पुनर्बलन देना चाहिए। हल ने क्या कहा अपने सिद्धांत में, भी पुनर्बलन है वो क्या करना चाहिए, कभी भी दे देना चाहिए। लेकिन जब आप पुनर्बलन दे रहे हैं तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, वो पुनर्बलन मजबूत होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। जब भी हम पुनर्बलन दे तो वो पुनर्बलन मजबूत व दमदार होना चाहिए, तो उसका प्रभाव क्या पड़ता है, अच्छा पड़ेगा। स्किनर का सिद्धांत छोटे बच्चों के लिए क्या है, उपयोगी है। हल का सिद्धांत बड़े बच्चों के लिए क्या है, उपयोगी है। तो प्यारे दोस्तों, आज हमने अधिगम का चौथा सिद्धांत, हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, इस पर विस्तार पूर्वक क्या की, चर्चा की। तो मेरे प्रिय दर्शकों, चौहान सर की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।